मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? अगर आप टीवी पे दिखाई हुई बात पे विश्वास अभी भी करते हैं तो ये गलत है। टीवी छोड़ दीजिए। आप टाइम्स नाउ से है। झालमुड़ी का इतिहास बताने से लेकर मेलोडी कितनी चॉकलेटी है कि पत्रकारिता करने वाले नोएडा की फिल्म सिटी के एंकर और एंकरानियां व्यूज और टीआरपी के लिए अपना एजेंडा चलाते हैं। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? स्टूडियो और न्यूज रूम में बैठकर ये प्रवक्ता की तरह सरकार का पक्ष रखते हैं और सरकार के विरोध में बोलने वालों को, सवाल पूछने वालों को देश विरोधी बताते हैं। प्रदर्शन करने वाले छात्रों को दंगाई करार देते हैं, लेकिन जब इन्हें गोदी मीडिया बोला जाता है तो मिर्ची लग जाती है, मिर्ची। और इन्हीं टीवी चैनलों के रिपोर्टर जब फील्ड पर उतरते हैं तब इनके एंकरों और संपादकों के फैलाए गए झूठ, फेक न्यूज और हिंदू मुस्लिम करने का खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं बतकही चौक। अब चित्रा त्रिपाठी को ही सुन लीजिए। उनकी हालत ये हो चुकी है कि उन्हें बताना पड़ रहा है कि हाँ, वो भी पत्रकार हैं। तो चित्रा जी, आप टीवी स्क्रीन पर किस चीज की दुकान चलाती हैं? क्या वो टीआरपी के लिए नहीं होता है? क्या आप जो दुकान चलाती हैं वो व्यूज के लिए नहीं है? और इसी वीडियो में फ्रस्ट्रेटेड तो आप भी दिख रही हैं। आत्मविश्वास के साथ तो आपने अपना एजेंडा चलाया चित्रा जी, लेकिन सच के साथ खड़ी रहकर नहीं, बल्कि सरकार के साथ और सरकार का हिस्सा बनकर खड़ी होकर। आखिर ऐसे हालात आप लोगों ने बनाए क्यों, जो मीडिया पर जनता हाथ उठाने को मजबूर हुई? ऐसा इसलिए क्योंकि टीआरपी की भूख और सरकार की गोद में बैठने की ललक ने आपको गोदी मीडिया बना दिया। आप जनता की असहमति ही तो नहीं दिखाती हैं। शिकायत माइक या कैमरे से नहीं है जनता को, शिकायत सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया से है, उस दलाल मीडिया से है जो सत्ता के चरणों में साष्टांग दंडवत हो जाने के लिए बेताब रहती है। टीवी के शानदार दफ्तरों में बैठकर जो झूठ की दुकान चलाते हैं नेशनल चैनल, उसी का खामियाजा आज इनके रिपोर्टर भुगत रहे हैं। ये आप एक वीडियो देखिए, इसमें एबीपी न्यूज के पत्रकार, जिस टीवी चैनल की पत्रकार चित्रा त्रिपाठी हैं, उसी चैनल का रिपोर्टर जब जंतर मंतर पहुंचता है तो उसको किस तरीके से विरोध का सामना करना पड़ता है। और ये जो भी विरोध हो रहा है वो उस रिपोर्टर की वजह से नहीं हो रहा है, वो उसकी वजह से हो रहा है जो इनके संपादक और एंकर जो दिन रात स्टूडियो में बैठकर झूठ और फेक न्यूज की दुकान चलाते हैं, देश को बांटने की खबरें चलाते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। ये उसी का नतीजा है कि जब उनके रिपोर्टर फील्ड पर उतरते हैं, प्रदर्शनों में जाते हैं, तो उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ता है। चित्रा त्रिपाठी कहती हैं कि हम सच के साथ हैं और वही दिखाते हैं जो सच होता है, ईमानदारी के साथ हम पत्रकारिता करते हैं। तो चित्रा जी, अगर वाकई में आप सच के साथ खड़ी होती हैं, वाकई में आप ईमानदारी के साथ पत्रकारिता करती हैं, तो देश पूछ रहा है, हर वो युवा पूछ रहा है, हर वो नौजवान पूछ रहा है जो जंतर मंतर पर खड़ा हुआ है और अपने हक की आवाज उठा रहा है कि चित्रा जी 20 तारीख से लेकर अब तक आप वहां पर उनके बीच क्यों नहीं गईं? क्यों उनकी आवाज सत्ता तक पहुंचाने की कोशिश नहीं की? छात्र पूछ रहे हैं, देश के नौजवान पूछ रहे हैं, बेरोजगार पूछ रहे हैं, और जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं वो आपसे पूछ रहे हैं कि 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, आप उनके बीच क्यों नहीं पहुंची? क्यों नहीं पहुंची चित्रा त्रिपाठी जी? आप अगर आप वाकई में सच के साथ खड़ी हैं, आप ईमानदारी से पत्रकारिता करती हैं, तो फिर आपको छात्रों के बीच जाना चाहिए था, जंतर मंतर से उनकी आवाज बनकर सत्ता तक पहुंचानी चाहिए थी। लेकिन नहीं, आपको तो मेलोडी कितनी चॉकलेटी है ये बताना है, झालमुड़ी का इतिहास बताना है, लेकिन आप लोगों को तो नोटों में लगी चिप की कहानियां गढ़नी है। तो चित्रा जी, गौर करिएगा कि ये जो आज आपके रिपोर्टर पीटे जा रहे हैं वो किस लिए पीटे जा रहे हैं। अगर मीडिया से भरोसा लोगों का खत्म हुआ है तो वो क्यों खत्म हुआ है? ये सिर्फ एक लोगों की गलती नहीं है, ये आपके जैसे कई सारे पत्रकार हैं जो नोएडा के फिल्म सिटी के दफ्तरों में बैठकर दिन रात फेक न्यूज फैलाते हैं। टीवी की हालत ये हो चुकी है कि जो टीवी में दशकों तक काम कर चुके पत्रकार हैं,
अब वो कह रहे हैं कि टीवी से दूरी बना लीजिए, क्योंकि टीवी पर अब वो चीजें नहीं दिखाई जाती, जनता की खबरें नहीं दिखाई जाती, जनता के हित की और जनता के सरोकार की बातें नहीं होती हैं। जिस टीवी चैनल में आजकल खुद चित्रा त्रिपाठी नौकरी कर रही हैं, उसी चैनल में दशकों तक काम करने वाले वरिष्ठ पत्रकार दिबांग को सुनिए, वो आखिर क्या कह रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपका चैनल है पर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर आप टीवी पे दिखाई हुई बात पे विश्वास अभी भी करते हैं तो ये गलत है। टीवी छोड़ दीजिए, टीवी का कोई मतलब नहीं है। अगर टीवी को दिखा रहा है और अगर आप मुझे बताएं कि टीवी ऐसा बताता है, मतलब ही नहीं है टीवी का। और ये कोई एक चैनल की बात नहीं है, सिर्फ चित्रा त्रिपाठी की बात नहीं है, ये तमाम उन चैनलों की बात है और उन एंकरों की बात है, उन संपादकों की बात है जो दिन भर 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ सरकार के प्रवक्ता बनकर दिन रात खबरें परोसते हैं, एक तरफा खबरें चलाते हैं। ये उन सभी के लिए संदेश है कि जब उनके रिपोर्टर अगर फील्ड में पहुंचेंगे या पहुंचते हैं तो उन्हें ऐसे ही विरोध का सामना करना पड़ेगा। आप एबीपी को छोड़िए, आज तक, एनडीटीवी, न्यूज़ 18, जी न्यूज़, ये एक तरफ से तमाम सारे चैनल हैं जिनके रिपोर्टर प्रदर्शनों में पीटे जा रहे हैं, उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं और प्रदर्शनकारी उन्हें भगा रहे हैं प्रदर्शन से। गोदी मीडिया के उनके सामने नारे लगा रहे हैं। ये आप तस्वीरें देख लीजिए, ये जी न्यूज़ के पत्रकार हैं, ये पटना में प्रदर्शन को कवर करने गए थे, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने इनको धक्के देते हुए बाहर निकाल दिया और भद्दी भद्दी गालियां भी दी। ये टाइम्स नाउ के पत्रकार हैं। ये जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन कवर करने पहुंचे तो इन्हें लाइव रिपोर्टिंग के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पीट दिया और इनके कपड़े फाड़ दिए, इनको गिराकर बुरी तरीके से प्रदर्शनकारियों ने पीटा। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनका जो गुस्सा है मीडिया के खिलाफ, इन पत्रकारों के खिलाफ जो उन्हें आतंकवादी बताते हैं, जो उन्हें खालिस्तानी बताते हैं, जो उन्हें देश विरोधी बताते हैं, उन लोगों के खिलाफ इनका गुस्सा अब निकल रहा है। इन तस्वीरों को देखने के बाद अभी भी वक्त है, आप सोचिए और समझिए, इस पर विचार कीजिए कि अगर वाकई में मीडिया की साख को बचाना है तो जिस तरीके से खबरें चलाई जाती हैं, फेक न्यूज़ फैलाई जाती है, स्टूडियो में बैठकर झालमुड़ी का इतिहास बताया जाता है और मेलोडी कितनी चॉकलेटी है ये बताया जाता है, इसे छोड़ना होगा। जब तक मीडिया जनता के सरोकार की बातें नहीं करेगी तब तक जनता का जो भरोसा है वो मीडिया पर बनेगा नहीं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार।